1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और रेटिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट इस कंपनी में मेरी 11 से 12,000 की ऑलमोस्ट पेमेंट है, जिसमें इस कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें मेरा तीसरे प्रोजेक्ट का इस कंपनी के साथ एक्सपीरियंस होने जा रहा है, जिसका नाम बीएफआईसी गोल्ड है और आज के हमारा मार्केटिंग प्लान बीएफआईसी गोल्ड के ही हवाले से होगा। तो काइंडली जस्ट कोई भी एक मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? एनीवन जल्दी से। ओके, ओके, थैंक यू। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है, वो किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा जाता है। दुनिया में हज़ारों कंपनीज़ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही हैं। हर एक कंपनी का अपना-अपना मार्केटिंग प्लान है। अब मार्केटिंग प्लान कुछ लोगों को नॉलेज होगा, कुछ लोगों को नहीं नॉलेज, तो मैं बताता चलूँ कि मार्केटिंग प्लान उस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशंस को कहते हैं कि वहाँ पे काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहाँ पे काम करने वाले यूज़र्स, यहाँ वहाँ पे काम करने वाले लोग, उनको कमीशन किस-किस तरह से आता है और कितना-कितना कमीशन आता है, या इसके अलावा उस कंपनी में उन लोगों के लिए क्या-क्या इंसेंटिव्स होते हैं, क्या-क्या रिवार्ड्स होते हैं, क्या-क्या इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, या व्हाटएवर उसके अंदर क्या-क्या प्लानिंग्स होती है जो वो उसके साथ जुड़ा बंदा उस चीज़ को अवेल कर सकता है। यहाँ पे इस सेशंस में मैं 2-3 आप लोगों के साथ गुज़ारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि एक दुनिया का असूल है, एक रूल है कि हर इंसान के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है ईगो एटीट्यूड, ठीक है? और इसके बरक्स देखा जाए तो कोई भी दुनिया में हम नई चीज़ सीखने जाते हैं या उसको समझने जाते हैं, अगर हम 2-3 चीज़ें साइड पे कर दें तो हमारी वो चीज़ नई चीज़ सीखने के रास्ते में रुकावट नहीं बनती, बल्कि हमारे लिए वो नई चीज़ बेनिफिशियल होती है। सबसे पहले मेरी गुज़ारिश है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छा नॉलेज है, कुछ टाइम के लिए आपने उसको साइड पे कर देना है और जस्ट 30 टू 40 मिनट्स जो मैं बातें करूँ इनको अंडरस्टैंड करना है। या आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, या इसके अलावा आपकी कास्ट बहुत अच्छी है, आपका लेवल्स बहुत अच्छा है, लेकिन सीखने के लिए इंसान को हमेशा सबसे पहले अपने आप को झुकाना पड़ता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप नए आए हैं या नया सीखने जा रहे हैं, तो अगर आप ये 2-3 चीज़ें सिर्फ़ आधे घंटे के लिए साइड में कर दें, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर अगले 30 टू 40 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहे, तो मेरे इस प्लान्स के अकॉर्डिंग जो भी बंदा चलेगा, जो भी आज मेरे कहने पे डिसीजन करेगा, वो कन्फर्म मिनिमम भी अगर इस प्रोजेक्ट्स को लेके चले, उसने मिनिमम भी अर्निंग्स की, तो मिनिमम भी कह रहा हूँ, अगले 3 साल में कम से कम 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक इंशाल्लाह जाएगा। और ये मैं कोई करोड़ों की बातें करने की हद तक नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाऊँगा। इवन कि हो सका तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी अर्निंग्स, अपने तमाम-तर मामलात इस कंपनी के साथ जो-जो कुछ मैंने अचीव किया, क्या कुछ नहीं किया, क्या मेरे टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं, इन फ्यूचर कंपनी करने क्या जा रही है, इन फ्यूचर मेरे इस कंपनी के साथ क्या ड्रीम्स जुड़ चुके हैं, तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करके आज के इस सेशंस के अंदर जाऊँगा। तो आपने जस्ट 30 मिनट इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, लर्निंग बिहेवियर के साथ इन सारी चीज़ों को आपने समझने की कोशिश करनी है और फिर इन चीज़ों के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करके इंशाल्लाह यहाँ पे जुड़ा हर बंदा इंशाल्लाह आफ्टर 1 ईयर कन्फर्म इंशाल्लाह कामयाब होगा। कुछ लोग 6 मंथ में हो जाएँगे, कुछ 3 में हो जाएँगे, कुछ साल में हो जाएँगे, कुछ 2 साल ले जाएँगे। मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन लगेगी, हर बंदे को यहाँ पे अपनी लाइफ चेंज करने में मैक्सिमम भी जो टाइम लगा, वो 2 साल लगेंगे। जो बंदा मेरी बताई गई स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर या मेरी बताई गई वर्किंग्स को उस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, तो इंशाल्लाह उसको मैक्सिमम 6 मंथ लगेंगे। और जो बिल्कुल लेज़ी पर्सन्स होगा, जो कहता है कि मैं नहीं भी कर सकता, चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा सीख के यहाँ पे चलूँगा, तो उसको मैक्सिमम 2 साल लग जाएँगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम जो टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ में हर कंपनी की बैकबोन समझा जाता है। जिस कंपनी का जितना अच्छा मार्केटिंग प्लान होता है, उस कंपनी के यूज़र्स के लिए उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जिस कंपनी के हर स्ट्रैटेजी, हर प्लानिंग के मुताबिक उसका मार्केटिंग प्लान होता है। तो हमने क्या करना है कि हम जिस कंपनी को देखने, जिस कंपनी को समझने, जिस कंपनी को करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें मार्केटिंग प्लान से भी पहले हमें उस कंपनी की ऑथेंटिकेशंस देखनी पड़ेगी। उस कंपनी की रियलिटीज़ देखनी पड़ेगी। उस कंपनी को देखना पड़ेगा कि उस कंपनी को टाइम कितना हो चुका है, वो कंपनी क्या हमारे साथ स्कैम्स करेगी या क्या वो कंपनी हमारा वाक़या ही अपना फ्यूचर बना सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जाएँगे अपने गूगल के ऊपर, तो हम सर्च करेंगे कि इस कंपनी के पहला नाम, इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री को हम स्टडी करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम इस कंपनी का नेम सर्च करते हैं जी, कंपनी नेम है इनोवेशन फैक्ट्री। हम सबसे पहले गूगल में चेक करते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री गूगल इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में क्या कुछ कह रहा है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ एन इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री प्रोवाइड अस द प्रोग्राम मेंटरशिप इसके अलावा योर बिज़नेस एंड एनी स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। ठीक हो गया? इनोवेशन फैक्ट्री के हम थोड़ा-सा आगे जाके मज़ीद इसको स्टडी करना चाहेंगे कि इसके ओनर कौन है? इसके अलावा इसकी क्या-क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग है। सबसे पहले अगर हम ओनर्स की बात करें तो मिस्टर उमर खान ओके के नाम से या क्रिप्टो गुरु के नाम से दुनिया में मशहूर है, जो कि फाउंडर ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री है। और इसके अलावा विजनरी रोड मैप के साथ ये बंदा चल रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग कलेक्शन विद पीएसएल, अपनी मतलब पीएसएल के थ्रू भी ये बहुत बड़ी कंपनी मार्केटिंग की जा रही है। फिर उसकी थोड़ी-सी टीम एसोसिएशन के ऊपर जाता है कि कोई भी कंपनी होती है तो वो कंपनी एक बंदा अकेला नहीं चला रहा होता, बल्कि आपने आज से पहले सुन रखा होगा कि फलाँ ग्रुप ऑफ कंपनीज़,
फलां ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब फलां ग्रुप ऑफ का क्या मीनिंग होता है, फलां ग्रुप ऑफ का सिंपल मीन होता है कि उसको एक बंदा रन नहीं कर रहा, बल्कि उसको ग्रुप की सूरत में मल्टीपल लोग मिलकर उस कंपनी को चला रहे हैं। जिसमें से हम एक बंदे को स्टडी करते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री इज लेड बाय इट्स फाउंडर मिस्टर उमर खान, ओके, को-फाउंडर एच शेख मरवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एंड पार्टनर मिस्टर समीर। अब यहाँ पे ये जो आपको नेम देखने को मिल रहा है को-फाउंडर में एच शेख मरवान, एच शेख मरवान को अगर हम शक्लो सूरत से ना जानते होंगे, लेकिन हमने पूरे बचपन से लेकर आज तक इस बंदे का नेम जरूर सुन रखा है, जिस नेम में हम कह सकते हैं कि जिसे दुबई का किंग, दुबई का मालिक, दुबई का शहजादा या दुबई के शेख के नाम से जिनको दुनिया जानती है, ये बेसिकली उन लोगों की कंपनी है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमने दुबई के किंग को अगर शक्ल से नहीं देखा, उस बंदे का नाम जरूर सुन रखा है, क्योंकि उसका कंट्री, उसका सिटी इतना बड़ा उस बंदे ने डेवलप किया है कि पूरी दुनिया में उस बंदे का नाम गूंज रहा है। पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके नाम से ना भी जानती हो तो उसको डिफरेंट लकब से जानती है। यहाँ पे हमें एक चीज दिखने को मिल जाती है कि अगर इतने बड़ा बंदा इस कंपनी को रन कर रहा है, तो फिर हमें इस चीज से निकल जाना चाहिए कि ये कंपनी स्कैम भी करेगी। मीन के हम इस चीज से बाहर निकल आए कि ये कंपनी स्कैम करने वाला दूर दूर तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन के साथ आई है और लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन के साथ चलने जा रही है। फिर उसके अलावा आपके पास, मेरे पास हर एक चीज को वेरीफाई करने के लिए गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इवन के हर सोशल मीडिया चैनल जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट गूगल आता है, आप चेक करें। आपको उस बंदे की उस चीज की अगर हिस्ट्री गूगल से मिल रही है, फिर आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो दुनिया में एक जगह पे डिजर्व कर रहे हैं, ना कि वो एक हवा में है कि हमारी फलां जगह पे कंपनी है, हमारी फलां जगह पे कंपनी है, हमारी फलां जगह पे कंपनी है। बल्कि आपको उसके बारे में गूगल हर एक चीज बताई जा रहा है कि ये कंपनी है, फलां जगह पे डेवलप है, फलां जगह पे डेवलप है। फिर अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो इसमें हर बंदा, वसीम अकरम जो पाकिस्तान के लेजेंड रह चुके हैं, उनको जरूर जानता होगा, ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इसके अलावा अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो मिस्टर संजय दत्त को भी हर बंदा जानता होगा, ये भी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ठीक है। मतलब आप जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज को सर्च करेंगे, आपको कोई किसी न किसी तरह से वो इस कंपनी का पार्ट मिलेंगे। अगर इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी दुनिया इस कंपनी को प्रेजेंट करने जा रही है, इस कंपनी के साथ जुड़ी है और इस कंपनी के साथ बाय फेस रिवील करके चल रही है, तो यहाँ से हमारे वो इश्यूज खत्म हो जाते हैं कि ये कंपनी स्कैम करने के चक्कर से बिल्कुल बाहर है, ठीक है। मतलब आपके पास गूगल भरा पड़ा है, आप अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए आप गूगल पे जो सर्च करना चाहें, इनोवेशन फैक्ट्री लिखें और उसके बारे में सर्च करें, ठीक हो गया। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं इनोवेशन फैक्ट्री के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इस कंपनी के ऑलमोस्ट 30 टू 36 प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी ने इनोवेशन फैक्ट्री है और उस इनोवेशन फैक्ट्री के अंडर 30 टू 36 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिसमें से आज जिस प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं आपको ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ, उसका नाम है बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क। बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क बेसिकली एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। आज से पहले हमने क्रिप्टो में क्या नुकसानात किए हैं, आज से आने वाले टाइम में हम उन नुकसानात के बजाय उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करके क्या क्या फायदे ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम जाके समझते हैं कि बीएफआईसी गोल्ड इस प्रोजेक्ट का नेम है और इसको सर्टिक और हैकन से वेरीफाई करवाया गया। अब सर्टिक और हैकन क्या है, बेसिकली ये एक यूएसए की ऑडिट बेस्ड कंपनीज है जो पूरी दुनिया की ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस का ऑडिट करती है। ये अगर किसी भी प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई कर दे तो आपका वो प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में रन कर सकता है। आपको किसी कंट्री की जरूरत या परमिशन की जरूरत नहीं होती है, किसी जगह पे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि इस कंट्री में पहले सर्टिफिकेट ले और चले, बल्कि सर्टिक वेरीफाई कर दे तो आप पूरी दुनिया में रन कर सकते हैं। इसको नाम दिया गया है पावरफुल और डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आपकी यहाँ पे जो भी अर्निंग्स होंगी, जो भी इनकम्स होंगी, विद इन सेकंड्स, विद इन मिनी सेकंड्स कैश आउट का कॉन्सेप्ट होगा। मीन कि आपको यहाँ पे नहीं कहा जा रहा होगा कि ये आपकी इनकम 1 घंटे बाद कैश होगी, ये आपकी इनकम 1 दिन बाद कैश होगी, ये इनकम आपकी 1 वीक बाद कैश होगी या 1 मंथ बाद होगी, बल्कि आपकी यहाँ पे जितनी भी अर्निंग्स होंगी वो आपकी विद इन सेकंड्स और मिनी सेकंड्स कैश आउट हो रही होंगी। अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो फॉर अनलिमिटेड इनकम। अनलिमिटेड इनकम किस तरह से, अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो किस तरह से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम आ जाते हैं डेवलप के ऊपर। कंपनी नेम इनोवेशन फैक्ट्री है। फाउंडर्स की बात करें तो मिस्टर उमर खान ओके फाउंडर है और को फाउंडर्स की बात करें तो यहाँ भी एच शेख मरवान अपना फेस रिवील कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये टोकन्स आपका 10 एक्सचेंजेस से 15 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है, जहां से आप सेकंड्स, मिनी सेकंड्स बाय और सेल कर सकते हैं अपने टोकन्स को। उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं वो होती है आपकी इनकम। हर बंदा काम करता है इनकम के ऊपर। तो हर, जैसा कि मैंने बताया कि हर कंपनी का मार्केटिंग प्लान अलग-अलग होता है, अलग-अलग उसकी स्ट्रेटजीज होती है। तो आज तक जितने भी मार्केटिंग प्लान मैंने स्टडी किया है, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 तरह की इनकम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम एक्टिव, पैसिव या ग्लोबल इनकम्स बोलते हैं। 3 तरह की मोस्टली इनकम्स होती है। लेकिन ये दुनिया की वाहिद कंपनी है कि जो आपको एक ही प्लान के अंदर 10 तरह की इनकम जनरेट करने का मौका दे रही है। मीन के आपके नेटवर्क के अंदर सिर्फ 1 पर्सन आए तो उसकी इनकम आपको 10 टाइम्स में इनकम्स मिलेगी। अगर 10 टाइप्स में इनकम्स मिलेगी तो आप सोच सकते हैं कि एक्टिव पैसिव इतनी हो सकती है, तो उसमें 10 टाइप्स मिलाई जाए तो वो हमारी इनकम कहाँ पे जा सकती है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली इनकम है कि साइन अप रिवार्ड। साइन अप रिवार्ड ये है कि आप यहाँ पे किसी के भी रेफर से अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको कंपनी की तरफ से 1 टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, जिसकी मालियत या प्राइस की बात करें
$2.5 से $3 का एक टोकन होगा, वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्टीकिंग पे लग जाएगा। उसके बाद इसमें जो दूसरी इनकम है पीओडब्ल्यू रिवार्ड। अब सबसे पहले अगर हम इसकी जॉइनिंग्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर पीकेआर में बात करें तो आप यहाँ पे तकरीबन ₹10,000 से मिनिमम ज्वाइन कर सकते हैं। अब ₹10,000 से ज्वाइन करने के आपको यहाँ पे 2 बेनिफिट होंगे। नंबर 1 बेनिफिट ये चीज़ होगा कि जो आपने ₹10,000 लगाया है, उसके बदले आपको यहाँ पे ₹30,000 का प्रॉफिट होगा। मीन कि यहाँ पे आपको ट्रिपल प्रॉफिट होगा। मीन कि आपने लगाया यहाँ पे सिर्फ ₹10,000, लेकिन उसके बदले कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि हम आपको रिटर्न में ₹30,000 देंगे। अब वो किस तरह देंगे, वो भी हम थोड़ा-सा आगे स्टडी करेंगे। फिर उसके अलावा जब आप ₹10,000 से स्टार्ट लेते हैं, तो आपको पता है कि अगर मैं 30,000 कमाऊँ तो 30,000 कोई बड़ी इनकम्स नहीं है, ये कोई बड़ी अर्निंग नहीं है। तो दूसरा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करके भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट के साथ-साथ आप अपनी यहाँ पे वर्किंग करना चाहें, तो नेटवर्क मार्केटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ होती है कि आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है। आपको कंपनी ये कहती है कि अगर आप 1 मंथ में 99 लोगों को रेफर कर लेते हो, तो आपकी वही ₹10,000 वाली इन्वेस्टमेंट हम आपकी 1,10,000 में कन्वर्ट कर देंगे। मीन कि जो आपको ₹10,000 के बदले 30,000 प्रॉफिट होना था, अब आपको 1,10,000 के बदले 3,30,000 का प्रॉफिट होगा। मतलब 10,000 कहाँ पे है और 3,30,000 का कहाँ पे? ज़मीन आसमान का, मतलब 10 टाइम्स का, 10 टाइम्स का ज़्यादा प्रॉफिट है। फिर उसके अलावा आपके पास ये कंपल्सरी नहीं है कि 99 ही लोग होने चाहिए, बल्कि आप यहाँ पे 10 लोग भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कंपनी ने कहा है, वो कहा है कि 99 टोकन्स यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कमा सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे स्टिकिंग रिवार्ड से मुराद कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स का आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा। अगर आप यहाँ पे 1 टोकन से लेकर 1 टोकन से लेकर 999 तक इन्वेस्ट करते हैं, तो टोकन्स इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मंथली कंपनी 7% आपके कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट देगी। अगर आपका 1000 से ऑलमोस्ट 10000 तक होता है, तो आपको 8%, फिर इसी तरह 9, फिर 10 और फिर मैक्सिमम आपकी इन्वेस्टमेंट्स का कंपनी आपको 12% तक प्रॉफिट देती है। मीन के यहाँ पे कोई इन्वेस्टर्स के तौर पे भी आना चाहे तो वो आ सकता है। कोई कहता है मेरे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कोई कहता है मेरे पास 1 लाख की है, कोई कहता है मेरे पास 50,000 की है, कोई कहता है मेरे पास 10,000 की है, मेरे पास लाख की है, या मेरे पास 10 लाख की है, या मेरे पास मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनसे इन्वेस्टमेंट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ है कि वो अपनी जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी प्रॉफिट आएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट रिवार्ड आपकी रेफरेंस से कोई भी बंदा यहाँ पे जॉइन करता है तो 4% आपको डायरेक्ट रिवार्ड का बेनिफिट दिया जाता है। उसके अलावा पीओएस रिवार्ड, अच्छा ये बड़ा मजे का रिवार्ड है। ये कुछ इस तरह से रिवार्ड्स है कि फॉर एग्जांपल आपकी टीम में 20 लोग आ चुके हैं, तो महीने का 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आपको उनके कमाने से भी हर मंथ रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है? अब देखो कमा वो रहे हैं, वर्किंग वो कर रहे हैं, अर्निंग वो कर रहे हैं, लेकिन उनके कमाने से भी आपको यहाँ पे शेयर दिया जा रहा है। मतलब डायरेक्ट कमीशन पहले लेवल्स के ऊपर आपको, मतलब जो 20 बंदे कमा रहे हो, अगर उनका 5-5% भी आए तो 20 बंदों का 1 लाख रुपए बन रहा है। फिर इसी तरह उनके आगे रेफरेंस वाले महीने का 1-1 लाख कमा रहे हैं, तो 4% उनसे भी आएगा। इनके 80,000 पे आप सेकंड जनरेशन से कमा रहे हैं, थर्ड जनरेशन से आप 60, फिर आप कमा रहे हैं 20, और फिर आप 5वीं से 10वीं जनरेशन तक आप यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि आम नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर ये चीज़ होती है कि आप 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ काम करते हैं, तो आपको इनकम्स आती रहती है। जब भी आप या आपकी टीमें काम स्टॉप कर देती है, तो आपकी इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल आपने मार्च में स्टार्ट लिया, आप अगस्त में पहुँच चुके 1 मिलियन के ऊपर। आप अगस्त में अगर यहाँ पे अपनी वर्किंग छोड़ भी देते हैं, तो आपकी टीम भी छोड़ देती है, तो फिर भी आपको अगले कम से कम मिनिमम 2.5 से 3 साल तक 1 मिलियन आता रहेगा। अगर साढ़े 3 साल की बात करें तो 42 मंथ्स बनते हैं। अगर 42 मंथ्स बनते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 करोड़ 20 लाख रुपीस का आपको प्रॉफिट हो रहा है टोटल। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप यहाँ पे करोड़ों में अर्न कर सकते हैं। अब देखा जाए, मैं मान के चलता हूँ कि आपने 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ यहाँ पे मेहनत कर ली और आपकी इनकम 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख रुपीस के ऊपर चली गई। आप अगर ये आपकी टीम में उस वक़्त सिंगल भी एंट्री नहीं लगती अगले 2.5 साल तक, तो आपको 2.5 से साढ़े 3 या 5 साल तक उतनी ही इनकम आती रहेगी, जितनी इनकम्स के ऊपर आपने वर्किंग छोड़ी थी। फिर उसके बाद जी बाइनरी रिवार्ड्स में आपको अपलाइन और क्योंकि वर्किंग की सपोर्ट मिलती है, आपका अपलाइन वर्किंग करता है, उसमें बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आपकी 2 लेग्स होती हैं, 1 लेग्स आपने खुद चलानी होती है और दूसरी आपका अपलाइन चला रहा होता है, तो 6% आपको इसका भी बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद जैकपॉट रिवार्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी बंदा जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको यहाँ पे ट्रिपल प्रॉफिट होता है। मतलब 10 लाख के बदले 30,000, 1 लाख के बदले 3 लाख, 10 लाख के बदले 30 लाख। किसी बंदे का जैकपॉट लग जाए, तो उस बंदे का पहले उसी दिन ट्रिपल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने आज इन्वेस्ट किया, आपकी किस्मत चली, कल ही आपका जैकपॉट लग गया, तो आपका वही लाख 1 लाख रुपया 3 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। आपका महीने बाद जैकपॉट लगा, आपका वही लाख 3 लाख में कन्वर्ट हो गया। फिर जो हमें ग्लोबल बाइंडी के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि आपकी टीम में इंटरनेशनल लोग ज्वाइन हो जाते हैं, आपको उस चीज का नॉलेज ही नहीं होता, ये ऑटोमेटिक अर्निंग्स होती है। फिर 3x, जिस तरह मैंने बताया कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे आपको यहाँ पे 3x मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके अगर 10,000 टोकन्स की स्टिकिंग हो जाती है, तो आपको कंपनी की तरफ से एक क्रिप्टो कैश दिया कार्ड दिया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया में किसी भी जगह किसी भी एटीएम पे अपना कार्ड लगा के उस मुल्क की करेंसी निकाल सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में आप ये कार्ड लगाएंगे तो आपको बीकेएन निकाल के देगा, आप सऊदीया में लगाएंगे तो आपको रियाल निकाल के देगा, आप दुबई में लगाएंगे तो आपको दिरहम निकाल के देगा, आप यूएसए में लगाएंगे तो आपको डॉलर्स निकाल के देगा। फिर उसके बाद स्ट्रीमिंग रिवार्ड, आप यहाँ पे अपनी जिस तरह टिकटॉक के ऊपर लोग लाइव आके अपनी अर्निंग्स कर रहे होते हैं, उनको टोकन्स पा रहे होते हैं, आप इस तरह यहाँ से स्ट्रीमिंग के भी आपके पास कुछ नॉलेज है, मोटिवेशन है, तो आप लाइव आके भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद रैंकिंग रिवार्ड, सबसे पहला आप अगर यहाँ पे रैंक अचीव होता है, तो आपको कंपनी की तरफ से तकरीबन 60 लाख का हैवी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक दिया जाता है। अब आप 60 लाख का हैवी बाइक इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हैवी हो सकता है। तो दूसरा रैंक आपका है जी, दूसरे रैंक पे आपको मिलती है कार, जिसकी मालियत 1.5 करोड़ रुपए है।
इसी तरह आप यहाँ पे तीसरा अचीव करते हैं तो आपको रेड पासपोर्ट मिला जाता है, जिसमें आप पूरी दुनिया के अंदर बगैर वीज़ा के जा सकते है, वो होता है कि वीज़ा लेने का। फ़र्ज़ करो कि अगर आज भी हमने यूके का वर्क वीज़ा लेना हो तो कम से कम हमें 70 से 80 लाख रुपया देना पड़ता है, ठीक है? मतलब यूरोप जाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास ये वीज़ा मतलब पासपोर्ट आ जाए तो आप पूरी दुनिया में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। उसके अलावा आखिरी रैंक के ऊपर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट दिया जाता है, 2 करोड़ रुपीज़ होता है, जिसे आप पर्सनल यूज़ करें, चाहे जिसे आप मतलब सेल आउट कर दें, चाहे जिसे आप रेंट आउट कर दें, टोटली आपकी ये अपनी मालियत है। अब हम मान के चलते हैं कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा भी टाइम दें, कम से कम हम अगर यहाँ पे 5 मंथ भी दें, तो कैसे हम अपनी इनकम को 2, 3 या 4 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हम मंथ लिख लेते हैं और 5 मंथ की हम प्लानिंग कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ कम से कम आपने 10,000 रुपए से स्टार्ट लिया। आप फर्स्ट मंथ सिर्फ अपने साथ 10 दोस्तों को रेफर कर लें। मतलब आप 10 दोस्तों को ये बताएँ कि मैंने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई है और मुझे वहाँ से मंथली प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है? मंथली मुझे 7%, 8%, 12% तक आ रहा है। आपकी मात्र पहली टीम होगी 10 मेंबर्स की। नेक्स्ट मंथ यही 10 अपने 10-10 करें तो 100, थर्ड मंथ यही 10 करें तो 1000, फोर्थ मंथ यही 10 करें तो आपकी टीम में 10,000 लोग और 20 मंथ 5वें मंथ ये सिर्फ 2-2 लोग भी करें तो आपकी 5वें मंथ 20,000 की टीम हो जाती है। अब यहाँ पे देखें कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके 5, 10 या 20 लोग नहीं जानने वाले। अगर नहीं भी जानने वाले, तो हम आपको सोशल मीडिया से सिखाएँगे, हम आपको टिकटॉक से सिखाएँगे, हम आपको इंस्टाग्राम से सिखाएँगे, हम आपको लिंक्डइन से सिखाएँगे कि किस तरह आप यहाँ पे अपनी टीम्स बना सकते हैं, किस तरह आप यहाँ पे अपने रेफरेंस बना सकते हैं। हम आपको प्रॉपर सेशंस देंगे, प्रॉपर टीच ट्रेन करेंगे, प्रॉपर सिखाएँगे। ये नहीं करेंगे कि हमने आपसे 10,000 रुपए लगवा लिया, तो अब आप जाएँ जाने और आपका काम चले। बल्कि हम आपको यहाँ पे लर्निंग देंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, टीच ट्रेन फुल यहाँ पे आपको सिखाएँगे, समझाएँगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया? अब देखिए कि यहाँ पे आपने 5 मंथ में 20,000 की ऑलमोस्ट टीम खड़ी कर ली। ठीक हो गया? अब मैं कहता हूँ कि 5वें मंथ आपका चेक पहुँच चुका है 1 मिलियन के ऊपर, 10 लाख के ऊपर। अब आप कहते हैं कि 5वें मंथ के बाद मैंने वर्किंग नहीं करनी, मेरी टीम ने भी वर्किंग नहीं करनी, मैंने छोड़ दिया। अब मैं काम ही नहीं करूँगा, मैं किसी को भी रेफर नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर भी आपको जो मिनिमम 42 मंथ से 60 मंथ तक 1 मिलियन आता रहेगा। अगर 42 मंथ्स को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 करोड़ 20 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट और अगर 5 सालों को 60 मंथ को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आपका 6 क्या करोड़ रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है? अब देखिए कि दुनिया में कौन-सा ऐसा काम है, कौन-सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कौन-सी ऐसी कंपनी है, जो आपको इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी ग्रोथ दे सकती है। ठीक है? आपके पास बड़ा ही आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है और कौन-सा ऐसा बंदा है जिसके 2, 4, 5, 10 लोग नहीं जानने वाले, मेरे आपके हर बंदे के यहाँ पे जानने वाले हैं। हम सिर्फ थोड़ा-सा अपना स्मार्ट माइंड के साथ थोड़ी-सी स्मार्ट वर्किंग कर लें, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ पा सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है, 2-4 भी नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। हम आपको यहाँ पे प्रॉपर सोशल मीडिया वर्किंग सिखाएँगे। सोशल मीडिया से कैसे आप टीम बना सकते हैं और टीम भी आपने नहीं बनानी, टीम भी हम आपको बना के देंगे। हम सिर्फ आपको बताएँगे कि आपने किस तरह से लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उनको डील करना, उनको जॉइन करवाना, वो टोटली तौर पे हमारे ऊपर है। उनको लेके सपोर्ट करना आपकी तरह वो हमारा काम। आपने सिर्फ यहाँ पे स्टेप लेना है, जॉइन करना है और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो जाना है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर कोई भी मेंबर कहता है कि मुझसे नेटवर्क नहीं बनता, तो कम से कम उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का तो 3x है ना। मतलब अब वो नुकसान में तो नहीं है, अगर उसने 10,000 लगा लिया, तो 30,000 रुपए का तो उसको वैसे भी प्रॉफिट हो जाना है। उसने 1 लाख लगा लिया, तो 3 लाख का तो उसे वैसे भी प्रॉफिट हो जाना है। तो अगर प्रॉफिट हो जाना है, तो फिर डर किस चीज़ का? नुकसान किस चीज़ का? हमें क्या करना होगा कि हमें जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मर्तबा स्टेप लेना होगा। अगर हम स्टेप लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम यहाँ से अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं। और लाइफ़ कैसे चेंज कर सकते हैं, कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मुझे इस कंपनी के साथ ऑलमोस्ट जो मिनिमम भी टाइम हुआ है, वो 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और अगर पिछले 1 साल के अगर मैं आपको यहाँ पे अपने स्टैट्स दिखाऊँ, जो 1 साल में लाइक मैंने इस कंपनी के साथ अर्न किया है, तो मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके अपना वॉलेट दिखा दूँगा, जो मिनिमम भी मेरी अर्निंग्स रही है, $1,24,000। मैं अगेन इसको रिफ्रेश करूँ, $1,24,000 को अगर आप आज भी मिनिमम 290 या 300 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो ये कम से कम भी 3 करोड़ 72 लाख रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट बनता है। अब देखिए कि मैंने काम कितना किया 1 ईयर, इन्वेस्ट कितना किया 10,000। आज 10,000 रुपया कमाने वाली सिस्टम ने मुझे इतना बड़ा बना दिया। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ को थोड़ा-सा स्टडी करें, प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है? ग्रेजुएशन करने के बाद मैक्सिमम भी अगर हमें कहीं पे सैलरी मिले तो 50,000 मिलती है। अगर 50,000 हमें सैलरी मिल रही है तो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, मीन के 6 लाख रुपीज़ का हमें टोटल प्रॉफिट होगा। अगर हम 6 लाख को कह लें 40 साल एक बंदे की काम करने की एज होती है, मतलब 20 साल में वो वर्किंग स्टार्ट करता है, 60 साल में वो पेंशन डाल जाता है। ठीक हो गया? अब 40 साल में अगर हम बात करें, तो इस बंदे का 1 साल में बना 6 लाख रुपीज़, 10 साल में बना 60 लाख और 40 सालों में इस बंदे ने कमाया 2 करोड़ 40 लाख रुपीज़। अब देखिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में इस बंदे ने जो काम 40 सालों में किया, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 साल में कर रखा है। अब देखिए कि ऑप्शंस आपके पास दोनों हैं, चाहे तो आप 40 ईयर चूज़ करें, चाहे तो आप सिर्फ 1 ईयर चूज़ करें। देखिए, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब रेज़ोल्यूशंस का दौर है, अब क्रिप्टो का दौर है। अब लाइफ़ चेंज करने का टेक्नोलॉजीज़ की तरफ अपने आप को मूव करने का दौर है।
अगर आज भी हम अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी 90s वाली रखेंगे तो कभी भी हम लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएँगे। हमें आज स्टेप लेने पड़ेंगे, हमें आज टेक्नोलॉजीज़ को समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजीज़ है क्या? टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आप लोगों ने क्रिप्टो कॉइन्स के एक कॉइन का नेम हर बंदे ने यहाँ पे कन्फर्म सुन रखा होगा जिसका नाम है बीटीसी, मीन के बिटकॉइन। अब बिटकॉइन्स की अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी-सी हिस्ट्री दिखाना चाहूँ कि बिटकॉइन आज से 10-15 साल पहले क्या था और आज क्या है? बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2009 में, ठीक है? तो हम सर्च मारते हैं कि बिटकॉइन 2009 में जब लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस क्या थी? मीन के हम इसकी यहाँ पे थोड़ी-सी प्राइस यहाँ से निकालना चाहेंगे 2009। अच्छा 2009 में ये बता रहा है कि बिटकॉइन्स की जो प्राइस थी वो 0.0009 सेंट थी। मीन के अगर हम इसे पीकेआर में काउंट करें तो ये कम से कम आपका आधे पैसे का एक बिटकॉइन था।